नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 का प्रश्नावली 9.3 का प्रश्न क्रमांक हम 1 को सॉल्व करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम प्रश्न क्रमांक 1 को बनाते हैं। देखिए बाबू, प्रश्न क्रमांक 1 बोल रहा है दिए गए बीजीय व्यंजकों का गुना कीजिए, है ना। तो पहला भाग ए में दिया है 4a माइनस का 5b गुना 2a माइनस का 6b, है ना। तो कहने का मतलब 4a का गुना 2a माइनस के 6b में करना है, ठीक ना। और माइनस का 5b का गुना इन दोनों में करना है। आया समझ में। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग हल, ठीक। चलिए लिख लेंगे। सवाल दिया है 4a माइनस का 5b गुना 2a माइनस का 6b। तो हम अभी आपको क्या बताएं कि 4a का गुना इन दोनों में करना है, ठीक ना। तो हम लिख लेंगे बराबर, लिखेंगे 4a इंटू लिख लेंगे 2a माइनस का 6b, ठीक। फिर माइनस 5b का गुना इन दोनों में करना है। तो लिखेंगे माइनस का 5b इंटू 2a माइनस का 6b और हम लोग गुना कर लेंगे। 4a का गुना हम इन दोनों में करेंगे, 2a में करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। देखिए 4 का गुना में 2 में किए तो 4 दूनी 8 और a का गुना a में करेंगे तो ये हो जाएगा बाबू आपका a स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। फिर 4a का गुना माइनस के 6b में करना है तो ये हो जाएगा 6 चौके 24 और a और b गुना होगा तो ये हो जाएगा 24ab हो जाएगा, ठीक ना। फिर देखिए माइनस 5 का गुना, है ना, माइनस 5b का गुना 2a में करना है तो माइनस का क्या हो जाएगा बाबू 10ab हो जाएगा, है ना। चलिए अब देखिए माइनस गुने माइनस क्या होगा तो प्लस हो जाएगा। 5b का गुना 6b में करना है, ठीक ना। तो 5b का गुना 6b में कीजिएगा तो 6 पंचे 30 अब b का गुना होगा तो हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक ना। तो हमको क्या करना है बाबू, सबसे पहले बड़ी घात वाला को पहले लिखना है। तो लिखेंगे 8a स्क्वायर, ठीक। अब देखिए ये दोनों आपस में माइनस में है ना तो दोनों जुड़ जाएगा। माइनस के 24ab और माइनस के 10ab दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 34ab हो जाएगा, ठीक ना। लास्ट में दिया है प्लस का 30b स्क्वायर और यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो अब चलिए हम लोग बी वाले भाग को सॉल्व करते हैं। देखिए बी वाला भाग बोल रहा है कि 1.5x माइनस 0.5y गुना 1.5x प्लस 0.5y है। कहने का मतलब देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है लेकिन संख्या जो दिया हुआ है सेम है। तो ये जो है ये आपका फार्मूला पे बैठेगा। कहने का मतलब ये जो है a माइनस बी है, बीच में गुना है और ये जो है a प्लस के b है, ठीक ना। तो फार्मूला क्या बन गया a माइनस, है ना, a माइनस बी गुना a प्लस बी बराबर फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। कहने का मतलब देखिए a का मान है और ये b का मान है, ये भी आपका a का मान है और ये भी b का मान है। तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी बराबर फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, है ना। तो हम लोग फार्मूला पे बैठा देंगे। a का मान क्या है तो 1.5x है, इसको स्क्वायर करेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस। b का मान क्या है तो 0.5y, है ना। यहाँ भी देख सकते हैं आप, यहाँ भी देख सकते हैं क्या है 0.5y, ठीक ना। चलिए 1.5 को 2 बार हम लोग गुना करेंगे तो 1.5 का हम लोग 2 बार गुना करेंगे तो 50-25। आप दशमलव को भूल जाइए ना। 50-25 5 2 7 5 एकम 5 1 एकम 1 तो 5 के 5 12 के 12 2 के 2 222 आ गया। दशमलव के बाद क्या को संख्या बाहर है 2 का बाहर है तो यहाँ से 2 संख्या गिनी या दशमलव लगा दीजिए तो 2.25 आ गया, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 2.25 और x को 2 बार गुना करेंगे ये हो जाएगा x स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। 0.5 को 2 बार गुना करेंगे हम लोग, इस साइड में हम लोग कर लेते हैं। 0.5 का गुना हम लोग 2 बार गुना करेंगे तो 50-25 0 के 0 2 के 2 0 के 0 0 के 0 है ना,
5 के 5, 2 का 2, 0 0। दशमलव के बाहर क्या को संख्या है तो 2 का बाहर है, तो दशमलव 2 को बाहर कर दीजिए। तो 0 दशमलव क्या आ गया 25 माइनस 0.25 और y का गुना 2 बार गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका y², है ना। और यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। आप इसका एक विधि और बना सकते हैं, हम अभी आपको बताएं। 1.5x का गुना इन दोनों में कर दीजिएगा और माइनस के क्या है 0.5y है, फिर इन दोनों संख्या का इस दोनों में गुना कर दीजिएगा। इस मेथड से भी बना सकते हैं या आप इस फार्मूला पे बना लीजिएगा, ठीक ना। हम आपको बना भी दिए हैं। अब चलिए हम भाग सी को सॉल्व करते हैं। चलिए बाबू, अब हम लोग सी वाले भाग को सॉल्व करते हैं। तो ये कैसे सॉल्व होगा, देखिए 1/2pq है, इसको गुना करना है pq माइनस के q से। उसके बाद माइनस के 3/2q है, इसको गुना कर देना है pq माइनस के q से, ठीक ना। तो बारी बारी से हम लोग गुना कर लेंगे। 1/2pq है, इसका गुना करना है pq माइनस के q से। उसके बाद माइनस के 3/2q है, इसको गुना कर देना है pq माइनस के q से। चलिए तो गुना कर देते हैं। अब देखिए 1/2pq है, तो देखिए pq अगर pq को गुना करेगा तो देखिए p से p गुना होगा तो ये हो जाएगा p², है ना। q गुना को करेगा तो ये हो जाएगा बाबू आपका q²। बटे में 2 है तो यहाँ पर लगा लेंगे बटे का 2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब 1/2pq का गुना करना है q में, तो p का p रह जाएगा, q गुना करेगा q में तो q² हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा माइनस का p q²। बटे में 2 है तो यहाँ पे लिख लेंगे बटे का 2। चलिए फिर माइनस के 3/q का गुना करना है pq में, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ q है तो q गुना करेगा q में, तो ये हो जाएगा 3p और ये हो जाएगा q²। बटे में 2 है तो लिख देंगे बटे में 2। 3/2 का गुना है ना, 3/2q का गुना q में कराना है ना। तो ये हो जाएगा 3 और q गुना कराएगा q में तो ये हो जाएगा q²। और बटे में क्या आ जाएगा बाबू 2 आ जाएगा। हम इन सभी का जब लॉसो लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका p² और गुना में क्या दिया है इंटू में q² माइनस pq², p है और यहाँ पे है क्या बाबू, तो आपका माइनस का 3pq² हो जाएगा ना। तो हो जाएगा pq², ये हो जाएगा 3pq² और माइनस का 3q² हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं हम बराबर देके। अब देखिए p² q² इसमें है तो आप कहिएगा सर नहीं है, तो लिखेंगे हम लोग p² और q²। अब देखिए माइनस का pq² है और माइनस का 3pq² दोनों सेम है और जो कि दोनों जो है ना बाबू माइनस में है तो आपस में जुड़ जाएगा। तो 3 गो देखिए pq² 3 गो है और एगो जुड़ गया तो कितना हो जाएगा 4pq² हो जाएगा। और लास्ट में दिया है माइनस का 3q², बटे का 2 है तो लिख लेंगे बटे का 2। तो यही मेरा जो है ना बाबू आपका फाइनल आंसर हो गया। आपके आंसर में कुछ चेंज करके दिया होगा लेकिन ये आपका फाइनल आंसर, यही आपका राइट आंसर है, ठीक ना। अब चलिए हम लोग डी वाले भाग को सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है। देखिए आपको क्या करना है, ए का गुना इस दोनों में करना है, फिर बी का गुना दोनों में करना है। तो हम लिख लेंगे a इंटू 3x माइनस का y और लिखेंगे प्लस के b इंटू 3x माइनस का y। कोई दिक्कत नहीं। चलिए a का गुना 3x में करेंगे, ये हो जाएगा 3ax हो जाएगा। a का गुना इसमें करेंगे y में तो ये हो जाएगा माइनस का ay। 3 का देखिए b का गुना 3x में करेंगे, ये हो जाएगा 3bx। b का गुना इसमें करेंगे हो जाएगा माइनस का b, है ना। चलिए तो ये आपका राइट आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग ई वाले भाग को सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू ई वाला भाग जो है a² इंटू b² माइनस के c² इंटू d² दिया है, गुना a² b² प्लस के c² d² दिया है। तो यहाँ पे देखिएगा तो देखने में आपको सभी सेम लग रहा है, फर्क क्या है माइनस का यहाँ पे प्लस का। तो ये जो देख रहे हैं ये आपका a का मान है और ये आपका b का मान है, ये भी आपका a का मान है, ये भी आपका b का मान है। तो यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस, तो देखिए a माइनस बी बीच में गुना है तो गुना, और ये हो गया a प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी बराबर फार्मूला होता है आपका a² माइनस के b²।
ठीक ना। तो इस पे हम लोग बैठा देंगे। तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होता है, माने कि इस रूप में दिया हुआ है, इस रूप में हमको लाना है। तो ए का जो मान दिया है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, इसका वर्ग किया है तो वर्ग कर देंगे, माइनस माइनस है तो माइनस, बी स्क्वायर करना है तो बी का मान देखिए सी स्क्वायर डी स्क्वायर है, तो लिख लेंगे सी स्क्वायर और डी स्क्वायर, एक रो फिर स्क्वायर कर देना है। अब देखिए ए स्क्वायर का गुना 2 से करना है, ठीक ना। तो पावर एक रो 2 है ना, तो ए पावर ए के पावर 4 आ जाएगा, एक पावर 2 और 2 क्या हो गया बी के पावर 4 माइनस सी के पावर 2 और पावर 2 सी के पावर 4 डी के पावर 2 और 2 है ना, तो डी के भी पावर जो 4 हो जाएगा। और यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। उसके बाद चलिए हम लोग एफ वाले भाग को सॉल्व करते हैं। एफ वाले भाग को आपको क्या करना है बाबू, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना है, समझे बात। चलिए तो लिखेंगे हम लोग बराबर दे देंगे, 2a का गुना तीनों में करना है, समझे बात। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 2a इंटू ए प्लस बी माइनस के सी स्क्वायर है, फिर 2b का गुना इन दोनों में करना है, तो लिखेंगे प्लस का 2b है, 2b का गुना दोनों तीनों में करना है, तो लिखेंगे a प्लस बी माइनस के सी स्क्वायर, प्लस सी का गुना तीनों में करना है, तो लिख लेंगे प्लस के सी इंटू ए प्लस बी माइनस का सी स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो 2a का गुना a में करेंगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, 2a का गुना b में करेंगे हो जाएगा 2ab, 2a का गुना c माइनस के सी स्क्वायर में करेंगे तो माइनस का 2a सी स्क्वायर हो जाएगा ना। चलिए 2b का गुना a में करेंगे तो प्लस के 2ab हो जाएगा, फिर 2b का गुना b में करेंगे तो 2b स्क्वायर, फिर 2b का गुना सी स्क्वायर में करेंगे तो माइनस का 2b सी स्क्वायर, सी का गुना a में करेंगे तो ये हो जाएगा सी ए का ही है ए सी का ही है ना, बात बराबर है। सी का गुना b में करेंगे हो जाएगा प्लस के बी सी, सी का गुना सी स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा माइनस के सी क्यू। अब इसको हम लोग को क्या करना, सजा लेना है। 2ab दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू आपका, तो 4ab हो जाएगा ना। तो लिख लेंगे प्लस का 4ab माइनस का 2ac लिख लेंगे, माइनस का 2ac स्क्वायर, फिर प्लस के लिखेंगे 2b स्क्वायर माइनस के 2bc स्क्वायर प्लस के ac प्लस के bc और माइनस के cq। और यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। आपके आंसर में उलट पलट के दिया होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आपका राइट आंसर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।